हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 क्रॉप इम्प्रूवमेंट फर्स्ट खरीफ क्रॉप का पेपर सॉल्व करवाएंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दिसंबर में आपका होने वाला पेपर है। इस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट का कॉल आ रहा था कि सर हमारा पेपर कैसा होगा। तो आपका जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव होगा, ओएमआर होगा। वो जो आपकी सूचना आई थी कि इस बार लिखित परीक्षाएं होंगी, तो सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर और एमएससी के लिए है। बीएससी एजी थर्ड और बीएससी एजी फिफ्थ, इनके पेपर आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव ओएमआर। तो अब आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके फिर भी आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकी के जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका मेंडल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, कायरोपेटोरी पौधे का परागण होता है। कायरोपेटोरी पौधे का परागण होता है तो किसके द्वारा? चमगादड़ द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्परिवर्तन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ह्यूगो डी व्रीज ने किया था। ऑप्शन नंबर है आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि सबसे पहले उत्परिवर्तन को कोई किसान थे जिन्होंने देखा था, उनका क्या नाम था और उन्होंने मतलब कब देखा था। जो सबसे भेड़ की उन्होंने क्या देखा था, एनकॉन ब्रीड थी भेड़ की, उस पे उन्होंने देखा था, उनका क्या नाम है? आप कमेंट में कमेंट करके आप हमको जरूर बताएंगे, ठीक है। अगला है आपका डुप्लीकेट जीन क्रिया के मामले में टेस्ट क्रॉस अनुपात है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, 3:1। चलिए अगला क्वेश्चन से हमारा, अमेरिका का सोना है, तो बताएं आप अमेरिका का सोना क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मक्का। मक्के का बोटेनिकल नेम क्या होता है? जिया मेज होता है। गेहूं का क्या होता है? टिट्रिकम एस्टिवम। बाजरा पेनिसेटम अमेरिकानम। ज्वार का सोरगम वाइकलर। आप इन सभी के बोटेनिकल नेम, क्रोमोजोम नंबर और इनका आइसोलेशन डिस्टेंस क्या है, ये आप जरूर पढ़ के जाएं। एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला है आपका, मक्का सामान्यता एक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। एक लिंगी क्रॉप है ना, राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मक्का की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो मक्का की उत्पत्ति कहाँ से हुई आप सबको पता होगा, मैक्सिको से हुई है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, चावल की गुण सूत्र संख्या 2n है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। यहाँ पे कितना है? 24। कौन सा क्वेश्चन सही होगा भाई? बी आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मक्के में प्रमुख परागण प्रकार है। तो मक्के में किस प्रकार का परागण होता है आपका? मक्के में क्या होता है? पर परागण होता है। कैसा होता है भाई? पर परागण। मक्का कैसी क्रॉप है? मक्का में पर परागण होगा, क्योंकि मक्का में प्रोटेंड्री पाई जाती है, इसलिए इसमें आपका पर परागण होगा। एक ही पौधे पर मेल और फीमेल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनका जो मेच्योरिटी का टाइम है, परिपक्वता का टाइम है, वो अलग अलग होता है, जिस कारण से यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यदि आपने पूछे कि मक्के में क्या पाया जाता है, मक्के में प्रोटेंड्री पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका नेक्स्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर के जितने भी आपके पेपर हैं, सारे पेपर ओल्ड पेपर आपको इसी चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपके जो इसके पिछले साल पेपर हुआ था 23-24 में, वो भी पेपर हमने सॉल्व करा के चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप उसको ज़रूर देख के जाएँ। उससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे ही जाएंगे। आपके हर सब्जेक्ट के जो ओल्ड पेपर हैं 2 से 3 साल के आपको देखना है। ऐसा नहीं आपके जो करंट का पेपर है उसको ही देखें, इसके पहले जो आपका हुआ 23-24 में, उसको आप ज़रूर देख के जाएं।
और ये देख लिया, एग्ज़ाम तक आप इसको 2 से 3 बार रिवाइज़ कर लें ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, आप चाहे जैसे पढ़ें, आपके पास पेपर हो तो खुद उस पे टिक लगाइए, सॉल्व करिए, पढ़िए, पर एग्ज़ाम देने जाने से पहले आपको 3 से 4 बार इनको रिवाइज़ करना है, आप चाहे जैसे करिए, है ना? दोनों पेपर आपको 2 से 3 साल के पेपर करके ही जाना है यदि आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो। अगला क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें क्या पूछ रहा है, दालों में पोषण गुणवत्ता निम्नलिखित को बढ़कर बढ़ाई जा सकती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का प्रोटीन ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से 11 में क्या पूछ रहा है, स्वपरागण को रोकने के लिए संकर बीज उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिस्कुलेशन। ये हमने आपको क्लास में भी बताया था कि जब भी स्वपरागण को रोकने के लिए आप यदि आप कोई स्वपरागित फसल है, आप उसमें से संकरण करना चाहते हैं या हाइब्रिड सीड उत्पन्न करना चाहते हैं, तो सबसे जो पहला प्रोसेस है वो आपका एमस्कुलेशन होता है। एमस्कुलेशन क्या है? एमस्कुलेशन क्या है? किसी भी पौधे से मेल पार्ट को रिमूव कर देना, हटा देना या नॉन फंक्शनल कर देना, उससे हम एमस्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, कोई प्लांट है, पौधा है, उसके मेल पार्ट को हटा देंगे तो उसे हम उस प्रोसेस को एमस्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है एमस्कुलेशन क्या है, तो आप सही करके आए। अगला क्वेश्चन से आपका, डिटेशलिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग आमतौर पर मक्के में किया जाता है, तो चलिए आप बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पर परागण सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो अगला क्वेश्चन है आपका, संकर चावल संकर चावल उत्पादन परागण को नियंत्रित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो देखिए ये जो टिक लगे हुए हैं इनको आप ना माने, जो हम आपको बताएं वही माने, क्योंकि स्टूडेंट का पेपर है, ये उसने अपने हिसाब से टिक लगाया होगा। ठीक है, तो ऐसा ना मान ले जो उल्टा सीधे टिक लगे हैं तो आप वो सुने ही नहीं, पहले से टिक कर ले, ऐसा मत करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइटोप्लाज्मिक नरबंधता। अगला है आपका, संकर चयन में किस पीढ़ी का प्रदर्शन आमतौर पर मूल्यांकित किया जाता है और बीज उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, F1 जनरेशन फर्स्ट पीढ़ी। अगला क्वेश्चन से आपका, अगला क्वेश्चन से राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड स्थित है, तो राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड स्थित है, ये कहाँ पर आपका स्थित है, ये चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग एग्री नॉलेज 9198 को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके जितने भी फ्रेंड हैं एग्रीकल्चर के उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। चैनल आप सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि विश्वविद्यालय संबंधित जो भी ऑथेंटिक जानकारी होती है वो तुरंत हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, संकर धान के जनक है, जो संकर धान है हाइब्रिड चीज है, इसके जनक कौन है, लॉन्ग पिंग। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये आपने सुना होगा इनका नाम कई बार। उच्च उपज प्रजाति कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, उच्च उपज कब प्रारंभ हुआ, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, 1966 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप, मक्का में नर जनन अंग है, तो मक्का के नर जनन अंग को क्या बोलते हैं आपको, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, टेसल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, द सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च इज लोकेटेड एट, ये कहाँ पे है आपका, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नागपुर में। ठीक है, नागपुर में है आपका। अगला क्वेश्चन से, पीपीबी एंड एफ आर कहाँ स्थित है, पीपीबी एंड एफ आर इज लोकेटेड एट, ये आपका कहाँ पे स्थित है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, न्यू दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली में बीज गुणन का अनुपात है, तो मूंगफली में बीज गुणन का अनुपात है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा
ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। अगला क्वेश्चन है 22, प्रजनक बीज के टैग का रंग होता है। ये आप सब बताएंगे, ये हमने आपको क्लास में बहुत अच्छे से समझाया भी है, और सारे जो सीड के टैग है इनका साइज क्या होता है ये सब कुछ आपको बता रखा है। तो आप कमेंट करके फटाफट बताइए किसका टैग क्या होगा। देखिए प्रजनन बीज के टैग का जो कलर कैसा होता है, गोल्डन येलो। क्या होता है भैया आपका, गोल्डन येलो, ठीक है। और सफ़ेद किसका होता है, ये आप कमेंट करके बताएंगे कि व्हाइट किसका होता है, ब्लू टैग कलर किसका होता है। ये सब एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। प्रजनन बीज का टैग कलर क्या है, फाउंडेशन सीड का टैग कलर क्या है, आपका व्हाइट होता है, ठीक है। आपका जैसे प्रजनक बीज का टैग उसका सॉरी सर्टिफाइड सीड का क्या है, रजिस्टर्ड सीड का क्या है, किसानों को किस प्रकार का सीड दिया जाता है, तो कैसा दिया जाता है आपको किसानों को, हमारे भारत में किस प्रकार के बीज को बैन किया गया है। तो ये सारा कुछ आएगा सीट से। 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप उसको पढ़ के जरूर जाएं, ठीक है। किसानों को कैसा दिया जाता है सीड, ये आप कमेंट करके बताएंगे हमें। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो स्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इज लोकेटेड, ये आपका कहाँ पे है, 23 है। तो 90 क्या हो जाएगा इसका, न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। तो डियर फ्रेंड्स, आप सब लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। मूंगफली का उत्पत्ति स्थान है, तो मूंगफली का उत्पत्ति स्थान क्या, ब्राजील है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका CSH5 संकर है, तो ये किसका संकर है भाई, ऑप्शन नंबर ए ज्वार का है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका धान में संकर बीज उत्पादन की तकनीकी है, तो धान में संकर बीज उत्पादन तकनीकी CGMS, ये है आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 27 है। 27 में क्या पूछ रहा है, राइस जीन बैंक स्थित है, तो राइस जीन बैंक कहाँ स्थित है, आपको आइडिया लग गया होगा कि इसका रिसर्च सेंटर कहाँ पे, तो ये आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर फिलीपींस, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला आप देखेंगे उच्च प्रोटीन की मात्रा होती है, तो किस में होती है, राजमा में, मूंगफली में, चना में, सोयाबीन में। तो आप बताएंगे किसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है। उच्च प्रोटीन, आप प्रोटीन के लिए क्या खाते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है भाई, सोयाबीन में। पता ही होगा आपको कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है ना। राजमा क्या है, राजमा एक ऐसा, राजमा में क्या एक सबसे अलग है कि जितनी भी दलहनी फसल हैं सब में राइजोबियम कल्चर होता है, उनकी जड़ों में नोडुल्स पाए जाते हैं, राइजोबियम होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, लेकिन ये जो राजमा है आपका ये नहीं करती, ठीक है। तो ये अपवाद है दालों के लिए, तो इसलिए ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। चलिए अगला आपका कैरियोप्सिस बीज होते हैं, तो कैरियोप्सिस बीज होते हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, धान में, धान का ओराइजा सेटाइवा। मूंगफली का क्या, सूरजमुखी का क्या होता है आपका, मूंगफली का बोटेनिकल नेम क्या होता है, अराइचिस हाइपोजिया। अरहर का केजानस कजान, और सूरजमुखी का हेलियंथस एनस। इन सब के आपको वनस्पतिक नाम है वो रटे होना चाहिए एग्जाम में, तो ये पूछ लेता है आपका, ठीक है। ये देखिए उर्द का वनस्पतिक नाम क्या है, ये पूछ लिया आपको। इतना सिंपल भी क्वेश्चन यदि आप गलत करके आ जाए तो फिर बहुत ही गड़बड़ बात है। क्वेश्चन नंबर 30 का है, तो बताएं इसका बिगना मोगो। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका निम्नलिखित में से किस पौधे के रेशे को सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका पीली क्रांति का संबंध है, तो पीली क्रांति का संबंध किससे है भाई, तिलहन उत्पादन से, ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है मूंग का वनस्पतिक नाम क्या है, ये देखिए मूंग का वनस्पतिक नाम क्या है, तो बिगना रेडिएटा। क्या है आपका, बिगना रेडिएटा, ये आपका राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, बहार लोकप्रिय किस्म है, तो बहार लोकप्रिय किस्म किसकी है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, अरहर की। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है, बीज रोपण तकनीक का पालन किया जाता है, तो बीज रोपण तकनीक का पालन किया जाता है किसमें किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, धान में किया जाता है, पेडी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये आपका कहाँ पे स्थित है? कानपुर में स्थित है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, दक्षिण पश्चिम मानसून फसलें कहलाती हैं, तो क्या कहलाती हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खरीफ की फसलें। ठीक है। अगला क्वेश्चन से आपका, सिल्ट युक्त दोमट मिट्टी के लिए कौन सी फसल उपयुक्त है? सिल्ट युक्त दोमट मिट्टी के लिए कौन सी फसल आपकी उपयुक्त है? तो क्वेश्चन नंबर इसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी जितनी भी ये फसलें आपकी सभी इसके लिए क्या हैं? उपयुक्त हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भाई? डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से आपका, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक मात्रा में दालों का उत्पादन करता है? तो कौन सा करता है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से हमारा, निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख मूलेट हैं? तो मूलेट क्वेश्चन नंबर आपका मूलेट्स पूछ रहा है, तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ज्वार और रागी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या है? अभी हमने आपको बताया है, वहाँ पे ऑप्शन में आया था, तो इसलिए आप इसका फटाफट आंसर हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या है। देखिए, पाइसम सटाइवम किसका होता है, साइसर एरिटीनम किसका होता है, ब्रेस्का कम किसका होता है, ये सब आपको पता होने चाहिए। साइसर एरिटीनम किसका होता है भाई, ये भी आपको पता होगा, चने का होता है। पाइसम सटाइवम ये आपका मटर का होता है। ठीक है, लेकिन आप इनमें से बताना है, दो ऑप्शन आपके लिए छोड़ दिया कि मूंगफली का क्या है, आप कमेंट करके बताएंगे हमें। ठीक है, इससे आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको ध्यान से आप वीडियो देख रहे होंगे, तो आप जरूर इसका आंसर सब लोग बता पाएंगे। ठीक, अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में आमतौर पर उगाई जाने वाली खरीफ की फसल है? ये क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 में पूछ रहा है कि आमतौर पर उगाई जाने वाली खरीफ फसल है, तो बताइए खरीफ में क्या उगाया जाता है? गेहूं, धान, चावल। आप इतना तो जान ही गए होंगे कि रबी सीजन क्या होता है, खरीफ क्या होता है, जायद क्या होता है, तो आप बताइए कि कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। बताइए, इतने भी सिंपल क्वेश्चंस आ जाते हैं, फिर भी कुछ लोग ऐसे भी क्वेश्चंस गलत करके आते हैं, तो बिल्कुल आप ऐसा मत करें। ठीक है, अगला है आपका, जैविक तनाव प्रतिरोध के लिए प्रजनन का उद्देश्य किस गुणवत्ता में सुधार करना है? तो बताइए, 43 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, खरीफ फसल सुधार में हेटेरोसिस का उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो 44 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे संकर किस्मों के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी फसल फली छेदक के संक्रमण में सबसे अधिक प्रभावित होती है? तो क्वेश्चन नंबर 45 है, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरहर दाल। ठीक है, अगला है हमारा, फसल सुधार में संकर चावल का मुख्य लाभ क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक अनाज की उपज। क्वेश्चन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से हमारा, सुपर राइस का विचार दिया गया था, तो सुपर राइस का विचार किसके द्वारा दिया गया था? जी.एस. खुश के द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, चावल की उत्पत्ति हुई है, तो चावल की उत्पत्ति कहाँ हुई है? ऑप्शन नंबर आपका भारत तथा वर्मा में हुई है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। चावल के लिए चावल के लिए मार्कर सहायता चयन में किस आणविक मार्कर तकनीक का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? मॉलिक्यूलर की बात कर रहा है, व्हिच मॉलिक्यूलर मार्कर टेक्निक इज widely used इज मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन फॉर राइस? तो बताइए इसका क्या होगा? RAPD होगा, SRI होगा, ये आपका बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस यहाँ पे एक आपको दे दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 49 का क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, SSR।
ठीक है, ये होगा, ये प्रोसेस यहाँ पे यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। भारत में खरीफ आमतौर पर किस महीने में बोई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किस में बोई जाती है? जून और जुलाई में। खरीफ की फसलें जून और जुलाई में बोई जाती हैं। अगले क्वेश्चन से आपका सुपर राइस का विचार दिया गया था। चलिए, ये आपका वही क्वेश्चन से रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन से 51 में क्या पूछ रहा है? किस खरीफ में नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता होती है? किस खरीफ में? देखिए, मक्का में तो कोई मतलब ही नहीं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, आप समझ ही गए होंगे। हमने आपको अभी बातों बातों में बता दिया था जब राजमा वाला क्वेश्चन आया था। मक्का में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता ही नहीं है, ठीक है, मतलब ही नहीं। कपास में भी नहीं होता, चावल में भी नहीं होता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अरहर हो जाएगा। देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन जितनी भी दलहनी फसलें हैं उनमें मोस्टली सभी में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ठीक है। राजमा को छोड़ के सभी में आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन या स्थिरीकरण जो है, आपका स्थिरीकरण ये होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बाकी आपकी दलहनी फसलें इसमें से कौन सी है? अरहर दाल। मक्का प्रजनन में आवर्ती चयन का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 52 है। 52 का राइट आंसर आपका बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो ओल्ड पेपर है इससे पहले वाला 23-24 का, वो हमने ऑलरेडी अपलोड करा दिया है। सारे सब्जेक्ट के जो ओल्ड पेपर हैं 23-24 के, वो चैनल पर अवेलेबल हैं, पढ़े हैं। तो आप उनको देखिए। जैसे ही आपके एग्ज़ाम से पहले पहले हम जल्दी ही कोशिश करेंगे कि 2025 का जो एग्ज़ाम है, एक एक पेपर है, ये सारे पेपर आपको एक एक करके चैनल पे अपलोड कर देंगे। ओल्ड पेपर पढ़े उनको आपको ज़रूर देख के जाना है, या आपके पास पेपर रखे हों तो टिक करें, उनसे पढ़े, लेकिन आपको देख कर ज़रूर जाना है। दोनों साल के पेपर, 2 या 3 साल के पेपर आपको अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करके ही जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन से हमारा 53 है। चावल की उत्पादकता सर्वाधिक है, तो आप बताइए कहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल होता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बताएं। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप नया डेटा देखेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या है? बी। अगला क्वेश्चन से हमारा गोल्डन चावल को मुख्य रूप से किस विटामिन की मात्रा बढ़ाने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, विटामिन ए। ये हमने आपको बताया था। देखिए, ये क्वेश्चन जो हमने पंजाब किया है, तो ये नया अब जो डेटा है वो बदल चुका है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से ये आंसर। अगला इसका क्या है? 54 का, चौवन का, विटामिन ए। देखिए, विटामिन ए क्या करता है? विटामिन ए गोल्डन राइस में सबसे ज़्यादा क्या होता है? विटामिन ए। इसमें क्या डाला गया था? बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन क्या करता है? विटामिन ए का फॉर्मेशन करता है। तो गोल्डन राइस में सबसे ज़्यादा क्या होता है? विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सा शब्द अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से प्राप्त आनुवांशिक रूप से समान आबादी का वर्णन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 55 है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे हम। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सूखा प्रतिरोधी खरीफ फसल है? 56 है। 56 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाजरा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीटी कपास को किस कीट का प्रतिरोध करने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित किया गया था? तो 57 है। 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, वॉर्म। इसको रोकने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, खरीफ फसल की खरीफ फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रजनन के लिए किस विधि का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो 58 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संकरण का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। किसका? संकरण का, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन से आपका 59, बासमती चावल का परीक्षण भार कितना होता है? 59 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यहाँ पे 21 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है, सुजाता एक किस्म है, तो सुजाता किसकी किस्म है भाई? सुजाता एक किस्म है, तो किसकी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पे कपास की है, ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन से देखेंगे हम अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल आमतौर पर हरे चारे के लिए उगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर आप सबको पता ही होगा। चलिए, ज्वार उगाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस खरीफ फसल प्रजनन विधि का उपयोग विशेष रूप से बाजरा में हेड्रोसिस विकसित करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, आवर्ती चयन के लिए। किसके लिए? आवर्ती चयन। अगला क्वेश्चन से आपका, वेविलो ने 1926 में कृषि पादपों की उत्पत्ति के कितने केंद्र प्रस्तावित किए थे? तो कितने किए थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 8 किए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप सभी के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहे जिस भी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हो, अगर आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते, एमसीक्यू टाइप के पेपर होते, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, कानपुर, बरेली, मेरठ, किसी भी विश्वविद्यालय के आप विद्यार्थी हैं, यदि आपके कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव OMR बेस्ड पेपर होते हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। डियर फ्रेंड्स, देखिए, ऐसा हो सकता है कि ये पेपर आपके यहाँ 3rd सेमेस्टर में हो, 5th सेमेस्टर में हो। हर यूनिवर्सिटी में पेपरों को अलग अलग सेमेस्टर में कर दिया जाता है, लेकिन सिलेबस वही है। तो आप जिस भी सेमेस्टर के, जो भी अगर आपका पेपर 5th सेमेस्टर में नहीं मिलता है, तो आप वो अदर सेमेस्टर में देखें। हमारे चैनल में सारे पेपर BSc एग्रीकल्चर के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th सारे पेपर अपलोड करा दिया। एक बार आप वहाँ सर्च करके देखेंगे तो सारे पेपर आपको मिल जाएंगे, आप देख के जरूर जाएं, ठीक है। अगला आपका, मक्का की उत्पत्ति का प्राथमिक केंद्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 64 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य अमेरिकी केंद्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन से हमारा, चावल का वानस्पतिक नाम क्या है? तो ये आपको बताना है, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन से आपका, चावल किसका प्रमुख स्रोत है? तो आप इसका चावल का वानस्पतिक नाम क्या है, कमेंट करके सब लोग बताएंगे हमें, ठीक है। अगला है, हाँ, चावल किसका प्रमुख स्रोत है? स्टार्च, प्रोटीन, वसा। तो आप बताइए, सबसे ज़्यादा चावल में क्या होता है? स्टार्च होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला है हमारा, फसली पौधों के उत्पत्ति केंद्रों को इस रूप में भी जाना जाता है। 67 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विविधता केंद्र। अगला क्वेश्चन से हमारा, कृषि फसलों के उद्गम केंद्र की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेविलो के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन से हमारा, कपास के रेशे बने होते हैं, कपास के रेशे बने होते हैं, ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज के बने होते हैं, यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका, कौन सी तिलहनी फसल नहीं है? कौन सी तिलहनी फसल नहीं है? तो आप सबको पता चल ही होगा तिलहनी फसल नहीं है। बाजरा, बाजरा में तेल नहीं होता, सूरजमुखी में भी होता है, सोयाबीन में भी होता है, मूंगफली का तेल निकाला जाता है, लेकिन बाजरे का नहीं निकाला जाता। तो आपका ऑप्शन नंबर डी पूछ रहा है, कौन सी तिलहनी फसल नहीं है, ये है इसका क्वेश्चन सर। कपास के पौधे का कुल क्या है? तो बताइए, कपास किस कुल से आता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, मालवेसी कुल से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा भारतीय राज्य कपास के उत्पादन में अग्रणी है? ये तो आप सब जानते ही होंगे, नहीं जानते? बताएं आप, कौन सा भारतीय राज्य कपास के उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। 72 का राइट आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। आपको नए डेटा के हिसाब से बताना है, आप ऐसा नहीं कि जो पुराना आपने पढ़ा हो तो वो बता दें, ठीक है। कि चलिए, बताएंगे आप इसका आंसर, बाकी आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। नए डेटा के हिसाब से आपको आंसर बताना है। जहाँ पहले उत्पादन होता था, हो सकता है वहाँ नहीं हो रहा हो, दूसरा स्टेट हो, ठीक। तो आप इसका 72 का राइट आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन से आपका 73 है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। देखिए, इतने भी सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसका क्या है? कटक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 74 का क्या पूछ रहा है इसमें? 74 में, कस्तूरी एवं माही सुगंधा उन्नत किस्में हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 74 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन से हमारा स्वपरागण वाली फसलें आमतौर पर प्रदर्शित करती हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, समयुग्मता। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।